फूलचंद पटेल। फूलचंद पटेल जी, ये बताइए, बिहार में चुनाव होने हैं, किसको वोट देंगे इस बार? हम लोग एनडीए को देंगे, जो भी प्रत्याशी आएंगे हम एनडीए को देंगे। हम्म, एनडीए के सिवा किसी को नहीं। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? पेशे से दुकानदार हैं। हम्म, अच्छा, जो दुकानदार हैं, जो यहाँ के किसान हैं बिहार के, क्या उन लोगों को कुछ मिल रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वादे करते हैं बड़े बड़े, कुछ हो रहा है कि नहीं? सब धरातल पर प्रधानमंत्री की जो भी योजना है धरातल पर काम चल रहा है। एक बात मुझे कहना पड़ता है कि मौत का बेरहम इतिहास बदल सकता है, पुण्य से पाप का विश्वास बदल सकता है। अगर जनता अपने आप को संगठित कर ले, धरती तो क्या आकाश बदल सकता है। तो बदल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? जी नहीं तो प्रधानमंत्री विकास की गंगोत्री बहा रहे हैं। उस विकास की गंगोत्री में एक एक व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, चाहे प्रधानमंत्री योजना हो, सड़क बिजली योजना हो, कोई भी योजना हो, पूर्ण रूपेण मिल रहा है लोगों को। अच्छा, सड़क पहुंची है आपके गांव तक, आपके विधानसभा तक? बिल्कुल, क्यों नहीं। हम तो सड़क पर ही चल रहे हैं, सड़क पर ही चल रहे हैं। जिधर भी जाते हैं गली कोंटा में सड़क ही नजर आता है, पानी बिजली ही नजर आता है। अच्छा, पहले था बिहार में ऐसे सड़क बिजली ये सब 20 साल पहले तो कुछ नजर ही नहीं रहा था। हाँ। जंगल राज कायम था। जंगल राज पुनः कायम नहीं हो, इसलिए जनता पहले से जागरूक है। एनडीए की सरकार बनाएगी 2025, फिर से नीतीश। अच्छा, आपने प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतनी बढ़िया वो शायरी बोली, आप लगता है कि फैन है काफ़ी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो तुम, देश की जनता फिर से पुकारा। पीएम बना है, पीएम रहेगा, नंबर 1 पर इंडिया रहेगा। डूब रही थी अर्थव्यवस्था, उनको उबारा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पीएम बना है, नरेंद्र मोदी पीएम रहेगा। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो तुम, नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो तुम, नरेंद्र मोदी पीएम बना है, देश का मान बढ़ा है। नरेंद्र मोदी पीएम बना है, देश का मान बढ़ा है। कमल पे बटन दबाना, पीएम को जिताना। नरेंद्र मोदी पीएम बना है, देश का मान बढ़ा है। कमल पे बटन दबाना, संजीव को जिताना। नरेंद्र मोदी पीएम बना है, पीएम रहेगा। तो ये आपने उनके लिए गाया है? बिल्कुल उनके लिए गाया, व्यक्तिगत उनके लिए गाया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिल ही नहीं सकता है। अच्छा, व्यक्तिगत बहुत आप पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद करते हैं, बचपन से ही पसंद करते हैं उनको। बचपन से? बिल्कुल, उनको हम जानते हैं, बचपन से मीडिया के माध्यम से जानते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है भारत को। तो क्या देखते हैं अभी, कुछ बिहार में इस बार उनका जादू चलेगा? बिल्कुल जादू, जनता जादू पहले से जागरूक है, जादू चल चुका है। कितना भी विरोधी विरोध करे, लेकिन जनता जागरूक है। चाहे वो बिहार बंद कर दे या जो भी कर दे वोटर के नाम पे, लेकिन जनता से पहले जागरूक है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी करते हैं पीएम मोदी। तो किसने कहा वोट चोरी? जी नहीं, वोट चोरी होता कहाँ है? अगर वोट चोरी होता तो प्रधानमंत्री पहले 243 सीट लाए थे, 343 लाए थे, उसके बाद 243 पर आ गए, तो फिर वोट चोरी होता कहाँ है? अगर वोट चोरी होता तो 400 न जाते। अब की बार 400 पार का जो नारा था वो न जाते, फिर वोट चोरी होता कहाँ? वोट चोरी वो हो रहा है जो बाहरी रोहिंग्या सब यहाँ आकर के वोटर बना है, वो खत्म होने जा रहा है। ये भैया हम लोग का मांग भी है, जनता के बीच आग्रह भी है कि रोहिंग्या को यहाँ से भगाओ, स्वच्छ भारत बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। अच्छा, यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि जायज वोट काटे जा रहे हैं, आपका वोट कटा है क्या? कभी कटेगा ही नहीं, क्यों? हम जायज वोट तो कटेगा क्यों? नाजायज का कटता रहेगा, जायज रहता रहेगा। और जो आसपास आपके लोग हैं इस विधानसभा में, जो आपके गांव के लोग हैं, किसी का कटा ही नहीं है। वो डर इस रहा है कि भाई जो बिहारी हैं उसका कटेगा, हम लोग को क्यों कटेगा? हम तो जागरूक मतदाता हैं, सत्य मतदाता, तो उसका कटेगा क्यों? चाहे विरोधी जितना भी चिल्ला ले, लेकिन वो होने वाला नहीं है। पुनः 2025 बिहार में नीतीश। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वो ज़्यादा दिन प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ही कितना दिन रहेंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो समझे ना। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में क्यों सोच रहे? जनता तो सोच लिया है ना, पुनः प्रधानमंत्री रहेगा।
व्यापारी जैसे आपने बताया, आप दुकानदार हैं। हम देखते थे, हम सुनते हैं, अभी बिहार की मैं यात्रा कर रहा हूँ, लोग बताते थे कि पहले 5 बजते ही जो है दुकानें बंद हो जाती थीं, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, डर लगता था। आप एक दुकानदार हैं, आपने वो दौर देखा ही है, कुछ बताइए उसके बारे में। जी बिल्कुल, इसके पूर्व जो 20 साल पहले थे, हम लोग रोड पे निकल नहीं पाते थे। उस समय जंगल राज कायम था, कोई बहन बेटी रोड पे नहीं चल पाता था। लेकिन अभी अंतर है, चाहे 10 बजे रात हो कि 12 बजे रात हो, कि चिरागों की हिफाजत करते करते हवा का रुख बदलना आ गया। कहाँ तक आग बरसाएगा, हमें सो सूरज चलनों पे आ गया। क्योंकि अब जनता जाग चुकी है और वो जंगल राज कायम देखना नहीं चाहता है। तो अब जंगल राज से सुशासन आया है। बिल्कुल सुशासन ही सुशासन है। हम 12 बजे चल सकते हैं, 1 बजे चल सकते हैं, 2 बजे चल सकते हैं, ये तो सुशासन का परिणाम है ना। इसके पहले तो हमें देखने नहीं मिलता था, रास्ते चौक चौराहे पे लूट लिया जाता था। अच्छा, अब होती है वो सब लूट कभी क्यों होगा, हाँ। होगा ही क्योंकि सुशासन की सरकार है ना। तो यहाँ तेजस्वी कह रहे हैं कि दोबारा आरजेडी की सरकार बनेगी, लगता है बनेगी आरजेडी कभी कल्पना ही नहीं कर सकते, जनता तो पहले से तैयार है ना, उसको होने ही नहीं देगा। हमको तो ऐसा लगता है कि वो 40-45 सीट भी बिहार में नहीं ले पाएंगे तेजस्वी यादव, मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। चलिए ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान में, आपके साथ दौलत शर्मा। बिहार की चुनावी यात्रा पर हम हैं और अभी इस समय खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा में मौजूद हूं, जो कभी एक बार कांग्रेस का गढ़ रहा करता था, मगर अब जेडीयू ने उसको अपना गढ़ बना लिया है। कई मशहूर नेता यहाँ से विधायक रहे हैं, जो बिहार में मंत्री भी रहे हैं, और ऐसे कई सारे नाम हैं जो कि बिहार की राजनीति में काफ़ी मशहूर हैं, वो इसी विधानसभा से विधायक रहे हैं। हालांकि अभी जेडीयू के जो विधायक हैं, जो एनडीए दल के विधायक हैं, डॉक्टर संजीव कुमार, करीब 900 करीब वोटों से उनको पिछले चुनावों में जीत मिली थी। आपको यहाँ का थोड़ा जातीय समीकरण बता दूं, क्योंकि बिहार और यूपी की जो राजनीति होती है, कहीं ना कहीं जातीय समीकरण पर टिकती हुई नज़र आती है। यहाँ पे सबसे अधिक बात की जाए तो भूमिहार, अन्य जो अगड़ा वर्ग है, यादव, मुस्लिम, इन सब की, हालांकि मुस्लिम जो समुदाय है उसका इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन जो यादव, भूमिहार, जो अन्य अगड़े वर्ग हैं, उनकी यहाँ पर देखी जाती है कि वोट प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है, और वही तय करते हैं कि कौन यहाँ पर जो है विधायक की गद्दी पर बैठेगा। आपको बता दें कि इस परबत्ता और गुगुई को 4 लेन से जोड़ा गया है। केंद्र सरकार की सभी योजनाएं यहाँ पर हैं, और जो प्रधानमंत्री आवास विकास योजना है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। ग्रामीण इलाका है ये पूरा विधानसभा। जैसे जैसे हम गांव में घुसे तो हमें पता चला कि जो गांव के लोग हैं, कई लोगों को यहाँ पे मकान दिया गया। हमने देखा कि जो कार्ड है, आयुष्मान भारत कार्ड का यहाँ पे वितरण हुआ। लाखों की संख्या में आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण हुआ। किसानों को लगातार यहाँ पर सम्मान निधि मिल रही है। यानी लाखों की संख्या में लोगों को जो केंद्र सरकार की स्कीम है काफ़ी फायदेमंद इस परबत्ता विधानसभा में है। लेकिन अब इस परबत्ता विधानसभा में 2025 में क्या होने वाला है, यहाँ की विधानसभा को लोगों जो हैं वो किस पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्कीम्स हैं क्या वो उनको पसंद आ रही है, और लोगों का क्या रिएक्शन है, जानते हैं। गांव में हम यहाँ मौजूद हैं। जैसे जैसे विधानसभा में घुसे, जैसे जैसे पता चला कि पूरा ग्रामीण इलाका है, तो गांव वाले जो गांव के लोग हैं उनसे संपर्क किया। अब उनसे जानते हैं, सीधे आम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर वो अपनी राजनीतिक राय क्या रखते हैं, और इस बार इस विधानसभा में क्या होने वाला है, और बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो सीएम बन गए आप। हाँ, मेरे नाम का व्यक्ति तो सीएम है, और हमारे मित्र भी हैं। 2009 में हमको मीता बोले थे वो। अच्छा, हम परबत्ता विधानसभा में हैं, जेडीयू के ही विधायक हैं, तो क्या लगता है वो कुछ काम किए हैं? एनडीए समर्थित विधायक हैं वो, उनका उम्मीदवार यहाँ पर है, विधायक हैं वो, तो क्या कुछ काम हुआ है इस विधानसभा में? परबत्ता विधानसभा में भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जितनी भी योजनाएं संचालित हैं, नरेंद्र मोदी जी का नाम और उनकी योजनाओं का लाभ परबत्ता विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति को मिला है। और बिहार की डबल इंजन की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, एनडीए सरकार की योजनाओं का भी लाभ अन्य विधानसभा के तरह परबत्ता विधानसभा में भी लोगों को मिला है। तो ये हम कह सकते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ के आम आवाम को मिल रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने एक यात्रा निकाली थी, 20 दिन लंबी वोटर अधिकार यात्रा। उसमें लगातार हमने एक सब सुना कि वोट चोरी, बीजेपी वोट चोरी कर रही है। राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं जो बिहार के वोटर्स हैं उनकी रक्षा करने के लिए आया हूं, उनका वोट चोरी ना हो। उनके पूर्वज ही वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने थे।
उनके पुरखे वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने थे और बिहार में कहीं भी वोट चोरी नहीं हुआ है। आप एक एक व्यक्ति से एक एक बूथ पर जाके घूम के आप देख लें, एक भी व्यक्ति का नाम जो सही व्यक्ति है उसका नाम नहीं कटा है। हाँ, जो मृत व्यक्ति है उनका नाम कटा है, जो दोहरा प्रविष्टि था उनका नाम कटा है, जो लोग यहाँ से बस के दूसरे जगह विधानसभा या दूसरे राज्य चले गए हैं उनका नाम कटा है। एक भी सही आदमी का नाम नहीं कटा है। वो घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाले हुए थे, ना कि एसआईआर के वोटर बचाओ यात्रा थी। वो घुसपैठिया बचाओ यात्रा था। किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार में बसाया जाए और बचाया जाए, इसके लिए यात्रा थी। अच्छा, इनको बसाने से क्या लाभ है उन लोगों को? वोट बैंक के लिए वो लोग देश को बेचने को तैयार हैं, तो फिर मोदी और एनडीए क्या चीज है भाई साहब? वो तो वोट बैंक के लिए हमारी सत्ता बनी रहे, हमारी सरकार बनी रहे, इसके लिए वो लगातार देश को गिरवी रखने के लिए तैयार रहते हैं। कभी चाइना में जाके भारत की शिकायत करते हैं, खुफिया बात करते हैं, कभी अभी अमेरिका वाले से कभी मिलके बात करते हैं। तो उनका कोई देश से लेना देना है नहीं। हाँ, उनको बस यहाँ की सत्ता से मतलब है, ना कि यहाँ के आवाम से मतलब है। अच्छा, हमने देखा अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जो मोदी सरकार है केंद्र में वो अब ज़्यादा दिन नहीं यानी 6 महीने भी नहीं टिकने वाली, क्योंकि जनता जान चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ काम नहीं कर रहे, कैसे वोट चोरी कर रहे हैं और सभी दल अब अपना हाथ खींचने वाले हैं। खड़गे साहब बहुत बुजुर्ग हो चले हैं। खड़गे साहब बहुत सम्मानित व्यक्ति भी हैं और उनको हमको नहीं लगता है कि उनको अब कुछ उतनी सोच समझ रहती होगी। हाँ, तो खड़गे साहब पर कुछ नहीं। खड़गे साहब दिवा स्वप्न देख रहे हैं। अभी अमित शाह जी ने कहा था कि लगभग 40 से 50 वर्ष देश से भारतीय जनता पार्टी जाने वाली नहीं है। तो खड़गे साहब को पुनर्जन्म हो सकता है लेना पड़े यह सपना पूरा करने के लिए। अच्छा, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि बीजेपी ने तो बर्बाद कर दिया है बिहार को। प्रधानमंत्री मोदी रोजगार खा गए युवाओं का, आरजेडी आएगी तो कुछ विकास होगा। अब बिहार में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बिहार में गरीब का बेटा ही राजा बनेगा। बिहार की जनताओं ने पिछले 20 वर्ष से ये करके दिखाया है और 2025 में फिर से नीतीश करके दिखाएगा। तो जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके दावे में दम कुछ नहीं, हवा हवाई खोखला। इस विधानसभा को 4 लेन जो रोड है यहाँ पर भत्ता और गोगोई की जो 4 लेन है, क्या उससे जोड़ा गया है? क्योंकि मैंने जब यहाँ इस विधानसभा के बारे में पढ़ा तो हमें बताया, मेरे को पता चला कि केंद्र सरकार की कई सारी स्कीम है, जो उनका रोड मैप है कि सबको जोड़ना है, सड़कों को, गाँव की सड़कों को 4 लेन से जोड़ना है और एक पूरा इकट्ठा करना है कि कैसे सड़क निर्माण हो यहाँ पे। क्या वो दिख रहा है? परबत्ता विधानसभा में आप घूम लीजिए, जहाँ भी आप जाएंगे सड़क कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 जो है, जो अब 4 लेन का काम वहाँ पे अब चालू होने वाला है, उससे भी हमारी जो ग्रामीण सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी आरईओ की सड़कें हैं, उससे कनेक्टिविटी उसकी है। और गंगा नदी पर जो प्रस्तावित जो पुल का काम अभी चल रहा है, सुल्तानगंज अगवानी घाट पर पुल का निर्माण चल रहा है, तो वो पुल बन जाने के बाद सीधे कनेक्टिविटी आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से सीधे लोग इस होके परबत्ता होके आपको सुल्तानगंज और देवघर जाएंगे। तो भारत सरकार की तमाम योजनाओं के लाभ, चाहे सड़क की बात कर लें, चाहे रेलवे की बात कर लें, चाहे आप जो है किसान सम्मान निधि की बात कर लें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लें, या जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, सबका लाभ यहाँ के आवाम को मिला है। और फिर से एक बार एनडीए का विधायक यहाँ से जीत के जाएगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। अच्छा, हमने देखा कि यहाँ पर जो है पूरा ग्रामीण इलाका है, जो पूरी विधानसभा है अधिकतर ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे किसान हैं। क्या किसानों को वो सम्मान निधि की जो बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो मिल रही हैं जो यहाँ के आम किसान हैं? पहले किसान के नाम पर सिर्फ लूट होती थी, अब किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से साल में 6,000 रुपया उनके खाते में जा रहा है। पिछले दिनों ही 2,000 रुपया प्रधानमंत्री ने प्रत्येक किसान के खाते में भेजा है। एक दूसरी बात, पहले किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता था। जब से दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी है, तब से किसानों का भी उचित मूल्य, चूँकि परबत्ता और खगड़िया खास करके मक्का का उत्पादन सबसे अधिक, पूरे एशिया में मक्का का उत्पादन सबसे अधिक खगड़िया में होता है। और पहले मक्का का दर यहाँ पे बिल्कुल न्यूनतम था। अभी के किसान अगर 1 बीघा मक्का का फसल उपजाता है तो समझ लीजिए 70 से 80 85 मन 1 बीघे मक्के में का होता है। उसका लगभग 2000, 2100, 2200, कभी कभी 2400 क्विंटल भी मक्का यहाँ बिकता है। तो किसानों का अपने उपज का उचित मूल्य, उचित दाम भी उसको मिल रहा है।
तो किसान भी लाभान्वित है और किसान भी सरकार से संतुष्ट है और खुश हैं। वैसे आपने देखा कि इस विधानसभा में आधुनिक कृषि जो भंडारण है उसकी इकाई एक बनाई गई है, तो क्या उससे किसानों को लाभ पहुंचेगा? हाल में ही आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सर यहाँ पे आए हुए थे। बगल के पसराहा प्रवक्ता विधानसभा में ही सेलो गोदाम बना है। सेलो गोदाम उससे जो गेहूं का हमारा भंडारण है, गेहूं हमारा रखरखाव के अभाव में सड़ जाया करता था लाखों टन गेहूं, वो गेहूं अब हमारा बर्बाद नहीं होगा। सेलो गोदाम से यहाँ के किसानों के, यहाँ के व्यापारियों का उससे बहुत अधिक लाभ मिल रहा है। जो बीजेपी के लोग हैं, जो एनडीए के लोग हैं, वो तो लगातार कहेंगे ये चीज़ें, लेकिन जो आम नागरिक है, जो आम व्यक्ति है बिहार का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माँ की गाली दी गई दरभंगा में, उसको लेकर आप लोग क्या देखते हैं? ये कैसा करते हैं? क्या सही मानते हैं, क्या गलत मानते हैं? बिहार के आवाम ही नहीं, देश के आवाम, देश के पब्लिक इससे आहत है और मर्माहत भी हैं। चूँकि प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ हो या किसी गरीब दलित की माँ हो, सभी की माँ माँ होती है, किन्हीं की भी माँ हो। माँ के प्रति इस तरह से राहुल गांधी के मन से, तेजस्वी यादव के मन से उनकी स्वर्गीय माता जी को गाली देना, बिहार की उन तमाम माँओं को गाली देना है, बिहार की उन तमाम माँओं को गाली देना है। इसलिए बिहार के लोग इससे काफ़ी दुखी हैं और काफ़ी नाराज भी हैं इंडी गठबंधन वालों से। मेरा नाम हुआ राजेश कुमार जी। राजेश जी, क्या देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार की ज़मीन पर, ये मिथिला की ज़मीन पर ऐसे माँ की गाली दी गई? आप भी आम जनता कैसे मानते हैं इसको? देखिए, माँ माँ होती है। हम लोग भारत के वासी हैं, हम भारत को भी माँ बोलते हैं। माँ का प्रतिष्ठा बिहार में, हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। अगर माँ को इस तरह की भद्दी गालियाँ दी जाती है तो ये हमारे लिए, देश के लिए, समाज के लिए दुर्भाग्य है। ये इनका हम विरोध करते हैं। किसी भी माँ हो, प्रधानमंत्री की माँ हो या किसी का भी माँ हो, उसके लिए इस तरह का अशोभनीय शब्द ये बर्दाश्त नहीं करेगी बिहार की जनता। वाह पर भत्ता, यहाँ आप देख रहे हैं जो स्थानीय विधायक हैं कुछ काम कर रहे हैं या फिर केंद्र की योजनाएं आ रही हैं? जी, देखिए, केंद्र की योजनाएं जितने भी है वो हम लोग देख रहे हैं कि धरातल पर सब संचालित हो रही है। आज जितने भी अनाज हम लोग वितरण करते हैं जन वितरण प्रणाली के माध्यम से, उसमें भी अब कोई तरह की कोई कटौती नहीं हो रही है, सबको अनाज मिल रहा है। आपको जितने भी सरकार की योजनाएं हैं उनको गिनाएंगे तो बहुत है, और सारी योजनाओं को धरातल पर इस बार हम लोग, एक कार्यक्रम हुआ करता था कि महिला संवाद और आपकी शहर आपकी बात, उस तरह के कार्यक्रम में जो चीज़ पब्लिक के द्वारा बोला गया उसको सरकार ने बहुत अच्छे तरह से संज्ञान लिए और उस पर काम किए। जैसे कि अभी जो है सब तरह का जो पेंशन, विधवा पेंशन होता है या विकलांग पेंशन होता है, उसको 400 से बढ़ा करके 1100 रुपया किया गया है। और भी जो परिमार्जन का था, ज़मीन का परिमार्जन बहुत दिनों से बहुत का रुका हुआ है, उसके लिए भी अभी जगह जगह कैंप खोल करके सरकार सबको सही करने का आदेश भी दिए हैं। उस पर हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे रूप से काम हो रहा है। सब लोग, सब पदाधिकारी लगे हुए हैं, सबको देखते हैं कि उसमें समय दे करके उसका निष्पादन किया जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों ने साथ में लेकर निकाली थी, उसका कितना असर देखते हैं? देखिए, उसका असर इस बिहार में होने वाला नहीं है। यहाँ जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और केंद्र के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डबल इंजन की सरकार चल रही है, और ये पहले से जंगल राज से निकल कर के अब सुशासन की सरकार में हम लोग आए हैं। और यहाँ की जनता जो फलीभूत हो रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, और आवास का प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर नली गली हो, जल नल हो, लाइट की व्यवस्था हो, ये सब में बहुत सुधार हुआ है। लाइट अब हम लोगों के यहाँ 22 से 23 घंटा रहती है। तो लोगों को बिजली, पानी, अनाज, गैस, जितना भी समस्या है सब मिल रहा है। अभी आपका हॉस्पिटल 100 बेड का खुला है, उस पर भी व्यवस्था अच्छी है। आप हम लोग जो है रात में कोई तरह का दिक्कत होता है, इमरजेंसी में लोग जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर भी रहते हैं अच्छा से। 150 प्रकार की दवाई सब सेंटर पर भी उपलब्ध है। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि बिहार में बीजेपी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहे, युवाओं का रोजगार खा गए। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आरजेडी आएगी तो विकास होगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी पहले, आज से 20 साल पहले जनता देख चुकी है,
और दोबारा फिर उस स्थिति में जनता जाने लायक नहीं है। अभी तो हम लोग रोज़ टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, और हम लोग देखते भी हैं कि लोग जो है उनको बिल्कुल भुला चुके हैं। वो अब सुशासन की सरकार खोज रहे हैं, महिलाएं जो है सुरक्षा खोज रही है, योग्यता खोज रही है, शिक्षा खोज रही है, दवाई खोज रही है, सब इनको मिल रहा है और बिहार में बहुत प्रगति हुआ है। तो इस चीज़ को जनता फिर दोबारा नहीं लाएगी। यहाँ जब भी अब होगा तो डबल इंजन की सरकार। तो इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, किसको वोट देंगे? देखिए, यहाँ की जनता ने ठानी है डबल इंजन की सरकार बनानी है। यहाँ एनडीए का जो उम्मीदवार आएंगे उनको हम लोग दिल और जान से सहयोग भी करेंगे और वो यहाँ पर जीतेगा। कुंदन निषाद। कुंदन जी, ये बताइए, इस बार बिहार में चुनाव है 2025 में, कुछ ही महीनों में चुनाव होंगे, किसको देंगे वोट? एनडीए। एनडीए कुछ सोचे हैं, कुछ काम वाम देखे हैं कि बस बोल दिए ऐसे ही? नहीं, एनडीए फुल बहुमत से सरकार बनाएगी। और मैं नौवीं फैल को देखना नहीं चाहता हूँ मुख्यमंत्री जो बने। हम सब ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट जो पढ़े लिखे हैं वो कभी मूर्ख आदमी को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहता। और जो भी सरकार है बहुत अच्छे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं और सब कुछ व्यवस्था है परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा, जो पढ़े लिखे लोग हैं बिहार के, जो युवा हैं, उनको क्या रोजगार का कुछ विकल्प मिल रहा है कि नहीं? रोजगार सरकार की तरफ से बहुत रोजगार की व्यवस्था की गई है, बहुत सारे लोन, बहुत सारे व्यवस्था है। युवा पहले जैसे बाहर जाते थे अब बहुत कम मिलता है देखने को। अभी देखिए घर पे ही बहुत तरह के रोजगार मिलना चालू हुआ है। खुद यहाँ के युवा, बिहार के युवा जागरूक है कि पहले से जैसे सरकार थी और अब जो सरकार है बहुत बेहतर है। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर रहे हैं। वो खुद चोर हैं, वो खुद चोर हैं, चोर मचाए शोर, वही है कहानी है राहुल गांधी और मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की। जो खुद चोर हैं वो दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए ये सब कहानियाँ बनाते हैं। और आने वाले समय में जनता उसको जोरदार जवाब देगी। अच्छा, आपके इलाके में वो आए थे वोट निरीक्षण वाले? हाँ, आए थे। तो आपका वोट कटा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेरे परिवार में एक भी वोट नहीं कटा है। वो ये कुछ बाहरी तत्वों को बचाने के लिए ये जो योजना ये तेजस्वी यादव जो चला रहे हैं, ये उसका झूठ का प्रचार है। हम पूरे गांव में हम किसी का वोट देखे नहीं अभी तक। हम अब खुद वोटर लिस्ट उल्टा है, किसी का वोट नहीं कटा। जो व्यक्ति मरे हुए हैं उसी का वोट कटा हुआ है। जो व्यक्ति यहाँ से विस्थापित होकर दूसरे जगह चले गए हैं वहाँ उसका नाम चला गया, इसीलिए यहाँ इसका नाम काटा गया है। और किसी का अच्छे जो यहाँ प्रेजेंट है अभी किसी का नाम नहीं कटा। मतलब जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो छोटी कास्ट के लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, उनके खिलाफ ये चीज़ें चल रही हैं, एसआईआर चल रहा है उनके वोट काटने के लिए, वो बिल्कुल गलत है। ये झूठी कहानियाँ बना के जनता को भ्रमित करना चाहती है और भ्रमित नहीं होगी जनता। बिहार की जनता बहुत जागरूक है और जवाब देगी आने वाले चुनाव में। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। 2025 225 सीट एनडीए जीतेगी। नाम हो सर आपका? हमारा नाम बबलू ठाकुर हुआ। बोनू ठाकुर जी, ये बताइए 25 में चुनाव होने हैं अभी कुछ महीनों में बिहार में, किसको वोट दीजिएगा? अब जो है उसको देंगे। मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं, उनके अलावा कौन है? क्या ऐसा मोदी जी कर दिए हैं कि? बहुत कुछ किए हैं, जो नहीं किया है वो कर दिए हैं। आप क्या खेती करते हैं, किसान नहीं करते हैं? हम मजदूरी कमाते हैं। हाँ, तो कुछ लाभ मिल रहा है मजदूरों को, किसानों को? मिले, दे रहा है लाभ। हाँ राशन मिलता है आपको? हाँ, सब मिलता है। पेंशन मिलता है किसी को घर में? नहीं, पेंशन उनशन नहीं मिलता। और कोई बिजली और पानी की बात करें तो? बिजली है, सब चीज़ है। हाँ, ऐसे सब। तो इसी आधार पे कह रहे हैं कि वोट देंगे। हाँ, सब चीज़ सुख दिया है तो किसको वोट दिया जाएगा? लेकिन यहाँ तो तेजस्वी यादव कह रहा है कि सब बर्बाद कर दिया है। नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, जनता तो नहीं कर रहे हैं ना। जनता को पसंद आ रहा है सब। जनता को पसंद आ रहे हैं बस।